In this figure, four hosts are connected to layer 2 switch that supports VLAN. ठीक है, ये एक लेयर 2 का स्विच है और इस लेयर 2 के स्विच के साथ 4 पीसीज कनेक्टेड हैं। तो वर्चुअल लैन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि राउटर का एक इंटरफेस आपकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन आइडेंटिफाई करवा रहा होता है। उस इतनी बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर अगर आपने सेगमेंटेशन करनी हो कि आप चाहते हैं कि एक इंटरफेस पे इतना जो बड़ा नेटवर्क है वहां पर ब्रॉडकास्ट करने से पूरा जो नेटवर्क है वो चॉप डाउन हो सकता है, तो उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बनाई जा सकती हैं। छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स का फ़ायदा ये होगा कि अगर एक सिस्टम कोई ब्रॉडकास्ट भेज भी रहा है वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसी नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा जितना हम उसको सेगमेंटाइज करेंगे। तो लॉजिकल सेगमेंटेशन जो ब्रॉडकास्ट डोमेन की होती है दैट इज कॉल्ड VLAN। तो हम ये VLAN के जरिए एक सिंगल ब्रॉडकास्ट को लॉजिकली सेगमेंटाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर मजीद क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सो ऑन। तो ईच VLAN रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी कि अब वो जो एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन थी वो अब छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में कन्वर्ट हो गई है यूजिंग VLANs। ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि डिफरेंट स्विचेस के दरमियान में जो ट्रैफिक है विद इन द सेम VLAN इज स्विच्ड। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा हूँ राउटिंग और स्विचिंग का। राउटिंग बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट के दरमियान कम्युनिकेशन, यानी कि इन अदर वर्ड्स डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड राउटिंग। तो एक नेटवर्क बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह विद इन अ नेटवर्क विद इन अ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स इज कॉल्ड स्विचिंग। तो पहली लाइन क्या बता रही है, ये स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दे रही है, बिकॉज अब हमने ब्रॉडकास्ट को सेगमेंटाइज कर दिया है। वो जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है अब हमारे पास वो एक नेटवर्क के तौर पे एक ब्रॉडकास्ट के तौर पे वर्क करेगी। अब वो जो छोटी ब्रॉडकास्ट हमने बनाई है उस ब्रॉडकास्ट के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस में अगर कम्युनिकेट कर रही हैं दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। तो ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस विद इन द सेम VLAN इज स्विचिंग। ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस इन डिफरेंट VLANs, ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है, ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस इन डिफरेंट VLANs requires a layer 3 device to communicate and it's called routing। और इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको लेयर 3 की डिवाइस की जरूरत है। लेयर 3 डिवाइस हमारे पास कौन सी होती है, राउटर। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है। अब हमने स्विच को यूज करते हुए ब्रॉडकास्ट को तो सेगमेंटाइज कर लिया है, छोटी छोटी ब्रॉडकास्टर डोमेने हमने बना ली यूजिंग स्विच, बट वो स्विच इस कैपेबल नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो एज ए राउटर वर्क कर सके। मार्केट के अंदर ऐसे स्विचेस मौजूद हैं जो लेयर 2 भी वर्क कर सकते हैं, लेयर 3 भी वर्क कर सकते हैं। तो अगर तो आप ऐसा स्विच यूज कर रहे हैं जो स्विचिंग और राउटिंग दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है तो फिर आपको लेयर 3 डिवाइस की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी एक डिवाइस लेयर 2 भी है और लेयर 3 भी है। उसको कहते हैं मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच वो स्विचेस होते हैं जो कि डिफरेंट लेयर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने दो ब्रॉडकास्ट के दरमियान, दो VLANs के दरमियान, दो सबनेट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको राउटर चाहिए। राउटर मीन लेयर 3 की डिवाइस चाहिए। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग। ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन VLAN विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू अनदर VLAN। ठीक है, हमने इसको समझ लिया है कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो कि एक VLAN की होगी वो दूसरी VLAN में फॉरवर्ड नहीं की जाती, ना वो हो सकती है।
The logical separation provided by VLAN is not a layer 3 function. This is the important concept. अक्सर पूछा जाता है कि VLAN लेयर 3 का फंक्शन है या लेयर 2 का फंक्शन है। तो VLAN लेयर 3 का फंक्शन नहीं है, बिकॉज हम VLAN इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं, स्विचेस के ऊपर, और स्विचेस बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे काम करते हैं। और लेयर 2 का जो हेडर है, जिसको हम ईथरनेट फ्रेम कहते हैं, ईथरनेट फ्रेम के अंदर VLANs को इम्प्लीमेंट किया जाता है। VLANs की फील्ड ईथरनेट पे रखी जाती है। तो thus we can say that a switch that support VLANs is not necessarily a layer 3 switch। ठीक है, अगर हमारे पास लेयर 3 का स्विच मौजूद है तो इसका मतलब है उसके अंदर लेयर 2 की फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है हम लेयर 3 के स्विच के ऊपर VLANs बना सकते हैं, हम VLANs क्रिएट कर सकते हैं। Remember that VLANs provide separation for layer 3 broadcast domains. They are still a layer 2 function। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या चीजें देखी, राउटिंग, स्विचिंग पहले से भी हमें पता है, अगेन हमने डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट हमने अपना चेंज नहीं किया, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बट जो ब्रॉडकास्ट राउटर दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा था, वो काम अब स्विच करेगा। स्विच ब्रॉडकास्ट तो क्रिएट कर देगा डिफरेंट, बट वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाएगा, उसके लिए उसको राउटर डिवाइस चाहिए। एग्जाम्पल एक लेते हैं। In this figure, 4 hosts are connected to layer 2 switch that supports VLAN। ठीक है, ये एक लेयर 2 का स्विच है और इस लेयर 2 के स्विच के साथ 4 पीसीज कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये एक लेयर 2 का स्विच है और इसके साथ 1 2 3 4 ये 4 कंप्यूटर इसके साथ अटैच हैं। अब हो क्या रहा है, होस्ट ए एंड होस्ट बी बोथ आर बिलोंग टू VLAN 100। यानी कि VLAN आईडी हमने देनी होती है, यानी कि ब्रॉडकास्ट जो हमने बनाई है, जो हमने छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट अब हमने बना ली हैं, उनको हम कोई नंबर देते हैं। जैसे जब हम सबनेट्स बनाते हैं तो नेटवर्क आईडीज दी जाती हैं, जिनको राउटर यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरे इस इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब स्विच ने भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो किस किस VLAN के ऊपर हैं। अब लेट्स सपोज आपने VLAN 100 की एक ब्रॉडकास्ट बनाई है, तो स्विच कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो देखेगा VLAN 100 के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं, कौन कौन से होस्ट हैं जो VLAN 100 के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो VLAN 100 यानी कि एक नंबर हमने दिया है VLAN को, जिसके अंदर ये वाले होस्ट आ रहे हैं, ये दो होस्ट ए और होस्ट बी। इसी तरह एक और VLAN हमने बनाई VLAN 200 के नाम से, यानी कि उसको आईडी दी 200 की, और ये सी और डी होस्ट हमने VLAN 200 में हमने रख दिए। अब सिनेरियो ये है कि होस्ट ए और होस्ट बी, बिकॉज दोनों सेम VLAN पर हैं, तो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट both of these hosts will pass their traffic and this will be called switching। ठीक है, मैं अगेन वही कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि अगर सेम VLAN के दरमियान डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, होस्ट ए टू होस्ट बी कम्युनिकेशन कहलाएगी स्विचिंग, बिकॉज इट इज विद इन द सेम VLAN, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, और अगर हम होस्ट ए से होस्ट सी की तरफ या होस्ट ए से होस्ट डी की तरफ डिफरेंट VLANs में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड राउटिंग। और राउटिंग कौन करवाएगा, राउटर करवाएगा, अनलेस के हमारे पास लेयर 3 स्विच मौजूद हो तो वो ये काम करवा सकता है। अगर नहीं है तो हमें इस स्विच के साथ एक लेयर 3 की डिवाइस अटैच करनी होगी, राउटर अटैच करना होगा, जो डिफरेंट VLANs के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकेगा।
ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सिस्को के स्विचेस के ऊपर, वैसे ये तमाम जितने भी वेंडर हैं सब के स्विचेस पर जो VLAN 1 है बाय डिफॉल्ट इज कंसिडर्ड द मैनेजमेंट VLAN। राउटिंग स्विचिंग के अंदर मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपने स्विच को कॉन्फ़िगर करना था, और स्विच को जब हम IP एड्रेस देते हैं तो वो मैनेजमेंट VLAN पे जाके देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली VLAN जो 1 होती है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट VLAN। एंड मैनेजमेंट जो VLAN होती है ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और आपकी तमाम जितनी भी पोर्ट्स होती हैं ये VLAN 1 का मेंबर होती हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विच एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहा होता है, एंड दैट ब्रॉडकास्ट डोमेन इज कॉल्ड VLAN 1। ठीक है, जो कि राउटर के इंटरफेस पे जाके दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो वो एक जो ब्रॉडकास्ट डोमेन राउटर इंटरफेस पे बन रही है उसके अंदर स्विच भी है, उसके अंदर हब भी है, उसके अंदर प्रिंटर, कंप्यूटर, सारी डिवाइसेस हैं। तो वो डिवाइसेस किस VLAN का पार्ट है? VLAN 1 का। तो बाय डिफॉल्ट आपका स्विच जो ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहा होता है दैट इज कॉल्ड VLAN 1। एडवांटेजेस क्या हैं VLANs के? ब्रॉडकास्ट कंट्रोल, यानी कि हम VLANs को यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करने के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज राउटर इंटरफेस पर एक बड़ी ब्रॉडकास्ट बनती है, उसको हम छोटा करने के लिए, सेगमेंटाइज करने के लिए, ताकि नेटवर्क के अंदर कंजेशन क्रिएट ना हो, हम ब्रॉडकास्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूजिंग VLANs। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम VLAN बनाते हैं। सिक्योरिटी में कैसे हेल्प कर सकता है? बिकॉज हमने लॉजिकली सेगमेंटाइज कर दिया है, तो एक यूजर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर रहेगा, दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसको कम्युनिकेट के लिए अगेन राउटर चाहिए होगा। तो हमने बेसिकली उसकी सिक्योरिटी को मजीद इनहेंस कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में है कि अगर आप एक डिवाइस को किसी VLAN का मेंबर बना देते हैं, वो आप नेटवर्क को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, वो उसी VLAN का मेंबर ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जी, उसके बाद हम बात करते हैं VLAN मेंबरशिप की। VLAN मेंबरशिप का मतलब क्या है? जैसे हम सबनेट्स के अंदर IP एड्रेसेस बनाते हैं, होस्ट बनाते हैं, तो इस सबनेट के अंदर कौन कौन से होस्ट आएंगे? तो एक VLAN के अंदर, बिकॉज जैसे नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, इसी तरह अब एक जो VLAN है वो भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, बट स्विचेस के ऊपर बनती है। तो VLAN मेंबरशिप बेसिकली दो तरीकों से हम गेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टैटिकली और डायनामिकली। द मोस्ट कॉमन मेथड इज स्टैटिकली। स्टैटिकली VLANs के अंदर होता बेसिकली क्या है कि हम पोर्ट्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, लाइक अगर एक स्विच है उसकी 24 पोर्ट्स हैं, तो हमने कर दिया 6 पोर्ट्स के 4 ग्रुप बना लिए, तो हर जो 6 पोर्ट्स का ग्रुप होगा वो एक डिफरेंट VLAN बन जाएगी। यानी कि हम बना लेते हैं VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, एंड ईच VLAN कंटेन्स 6 पोर्ट्स। तो इस तरह 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बन जाएंगी स्विच के ऊपर यूजिंग VLAN। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक वे ऑफ VLAN मेंबरशिप, कि हम स्विच की पोर्ट्स को ग्रुप बनाएं और उनको एक VLAN नंबर दे दें। अब उन पोर्ट्स के ऊपर चाहे आप जौन सा मर्जी होस्ट अटैच करें, चाहे कंप्यूटर, प्रिंटर, IP फ़ोन, कुछ भी आप अटैच कर लें, वो कौन सी ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होगा? जिस ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर के ऊपर आपने उसको अटैच किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो VLAN 1 ग्रुप बनाया जिसके अंदर 6 पोर्ट्स हैं, उस 6 पोर्ट्स के ऊपर जिस मर्जी पोर्ट पे जौन सा मर्जी डिवाइस कनेक्ट कर लें, उसका VLAN नंबर क्या होगा? 1। इसी तरह VLAN नंबर 2 के ऊपर कोई भी कनेक्ट कर लें,
उसका वीलन नंबर रहेगा वीलन नंबर 2। एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह डायनामिकली असाइनमेंट का मतलब ये है, इसके अंदर हम मैक एड्रेस की बेस पर उसको डिवाइस को बाउंड करते हैं कि आपका वीलन नंबर ये है। पोर्ट्स की बेस पे नहीं कर रहे, किस बेस पे कर रहे हैं, मैक की बेस पे कि लेट्स सपोज मेरा कंप्यूटर है और इसका जो मैक एड्रेस बाउंड किया जाता है वीलन नंबर 10 के साथ। तो ये जो कंप्यूटर है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्विच से कनेक्ट हो जाऊं तो ये किसका मेंबर रहेगा, वीलन 10 का। तो इसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सी बनेगी, वीलन 10। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप जहां मर्जी जाएं, आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो लिमिटेड सी है एंड दैट इज वीलन नंबर 10। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ वीएमपीएस का। वीएमपीएस बेसिकली सिस्को प्रोप्राइटरी है और वीलन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, इसको वीएमपीएस कहते हैं। और अगर हम डायनामिकली मेंबरशिप दे रहे हैं वीलैन्स की, तो उस केस में हमें वीएमपीएस सर्वर की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये ऐसा सर्वर है जो वीलैन आईडी और मैक एड्रेस इन दोनों के रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है। ठीक है, जिसमें वो अपने पास डाटा स्टोर रखता है कि ये मैक एड्रेस किस वीलैन का मेंबर है, ये मैक एड्रेस किस वीलैन का मेंबर है। उसको यानी कि चेक एंड बैलेंस रखता है इस चीज़ का कि कौन कौन से मैक एड्रेसेस किस किस वीलैंस के मेंबर्स हैं।